गणेश जी, गाय और शरारती बिल्ली हरे भरे खेतों के बीच बसा एक प्यारा सा गांव था। वहां लोग बड़े खुशहाल रहते थे। गांव के बीच में एक सुंदर मंदिर था, जहां भगवान गणेश जी की भव्य मूर्ति विराजमान थी। हर सुबह और शाम मंदिर में घंटियां बजती, भजन गाए जाते और दीपक जलते। गांव वाले मानते थे कि गणेश जी उनके गांव के रक्षक हैं। मंदिर के पास ही एक गाय रहती थी। वह बहुत ही शांत और दयालु थी। गांव वाले उसे प्यार से गौरी बुलाते थे। गौरी रोज मंदिर जाती और गणेश जी को अपने दूध का अर्पण करती। गांव में ही एक शरारती बिल्ली भी रहती थी, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी हर समय कुछ न कुछ खेल करती रहती। कभी बच्चों की गेंद छुपा देती, कभी गौरी की पूंछ खींच लेती, तो कभी दूध में मुंह डाल देती। गौरी उसे डांटती तो थी, पर दिल से बहुत प्यार भी करती। एक दिन गांव में बड़ी धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया गया। मंदिर को फूलों से सजाया गया, ढेर सारे दीपक जलाए गए। लोग तरह तरह के पकवान और सबसे ज्यादा लड्डू लेकर आए। सबको पता था कि गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं। मंदिर में ढेर सारे लड्डुओं की थालियां सज गईं। गौरी श्रद्धा से वहां आई और दूध अर्पित किया। चिंकी भी मंदिर आई, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ लड्डुओं पर टिकी थीं। उसने मन ही मन सोचा, चिंकी धीरे से, अरे वाह, इतने सारे लड्डू, बस रात होते ही मैं आकर इन्हें खा लूंगी। रात हुई। मंदिर में शांति छा गई। चांदनी चमक रही थी और दीपक की लौ धीमी हो रही थी। चिंकी धीरे धीरे मंदिर में घुसी। उसने एक लड्डू उठाया और खाने ही वाली थी कि तभी अचानक मंदिर में तेज रोशनी हुई। गणेश जी मूर्ति से प्रकट हो गए। उनका मुस्कुराता चेहरा और चमकता स्वरूप देख चिंकी डर गई। चिंकी कांपते हुए, हाय राम, मैं पकड़ी गई। गणेश जी हंसते हुए, अरे चिंकी, घबराओ मत, बताओ ये चोरी क्यों? चिंकी ने रोते हुए कहा। चिंकी, गणेश जी, मैं भूखी थी, मुझे लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बस रोक नहीं पाई। तभी गौरी भी वहां आ गई। गौरी, प्रभु, इसे माफ कर दीजिए, ये दिल से बुरी नहीं है, बस थोड़ी शरारती है। अगर आप अनुमति दें तो मैं रोज अपना दूध इसके साथ बांट दूंगी। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों में सच्ची करुणा और दोस्ती है। ठीक है चिंकी, तुम अब चोरी मत करना। गौरी का दूध तुम्हें मिलेगा और मेरी कृपा भी। उस दिन के बाद गौरी और चिंकी की दोस्ती गहरी हो गई। गौरी रोज दूध देती और चिंकी खुशी खुशी पीती। गांव के बच्चे चिंकी को बहुत पसंद करने लगे। वह कभी बच्चों की रस्सी कूद में कूद जाती, कभी उनके पीछे पीछे भागती और सबको हंसाती। लोग कहते, गांव वाले, गणेश जी का आशीर्वाद है, तभी यह बिल्ली इतनी प्यारी लगती है। गौरी और चिंकी मंदिर जाती और गणेश जी की मूर्ति के सामने खेलती। मंदिर में आने वाले भक्त भी यह दृश्य देखकर खुश हो जाते। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी आंधी तूफान आया। तेज बारिश, बिजली और हवा ने सबको डरा दिया। मंदिर का दरवाजा हिलने लगा और दीपक बुझने ही वाला था। गांव वाले घबराकर बोले, अगर मंदिर का दिया बुझ गया तो अशुभ होगा। तभी चिंकी तेजी से कूदी और अपने पंजों से दीपक को बचा लिया। वहीं गौरी अपनी ताकत से मंदिर का दरवाजा थामकर खड़ी हो गई। गांव वाले दंग रह गए। वे बोले, गणेश जी ने सचमुच इन्हें शक्ति दी है। तूफान शांत हुआ। तभी मंदिर में फिर से प्रकाश फैला और गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी, गौरी, तेरे दूध को सदा पवित्र माना जाएगा। चिंकी, तेरी फुर्ती और खेल लोगों को आनंद देंगे, पर याद रखना, लालच मत करना, बांटना ही सबसे बड़ा सुख है। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने भजन गाए, नृत्य किया और लड्डुओं का प्रसाद बांटा। गौरी और चिंकी सबके प्रिय बन गए। जब भी वे गणेश जी के सामने जाती तो गणेश जी मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद देते। इस तरह गाय की दया, बिल्ली की शरारत और गणेश जी की करुणा ने गांव को यह सिखाया कि दया सबसे बड़ा धर्म है, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है और बांटने से ही सच्चा सुख मिलता है।